It is a constitutional body and was established in August 1987. TriFed helps tribal people manufacture products for national and international market on a sustainable basis. Statement 3. It is administered by Ministry of Tribal Affairs. Which is or are correct? 1 and 2, 1 and 3, 3, 2 and 3. Let's see the correct answer. Okay, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत लोग आंसर दे रहे हैं, बट जो लोग भी ना ए और बी आंसर दे रहे हैं, मैं थोड़ा सा दुखी हूँ उन लोगों से। ए और बी क्यों दे रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छा ठीक है, आपने उतना अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा नहीं है क्या? ट्राइफेड कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होता है? जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड होते हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बॉडीज है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। तो ये जो ट्राइफेड है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है क्या? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह का चीज मेंशन था? नहीं मेंशन था। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ये क्या है? तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो स्टेटमेंट 1 आपका गलत हो गया। ये सब सही है कि ये अगस्त 1987 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, ये सब सही है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो ये स्टेटमेंट 1 आपका गलत हुआ। जैसे ही स्टेटमेंट 1 गलत हुआ, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी हो नहीं सकता है। अब यहाँ से ये पता चल गया कि ऑप्शन 3 तो बिल्कुल सही है। तो 3 ऑटोमेटिकली सही हो गया अगर आपने थोड़ा भी दिमाग लगा लिया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। अब देखना है कि क्या 2 सही है या गलत है। कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन गोल प्रोग्राम जो आया था इसी के लिए तो आया था कि उनको डिजिटल स्किल्स इम्पार्ट किया जाए कि वो जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह बनाते हैं उसको नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट, मैंने क्या बताया था कि उनको मेन स्ट्रीम में लेके आया जाए। मेन स्ट्रीम में जब उनको लेके आया जाएगा तो सिर्फ नेशनल मार्केट तक उनको सीमित थोड़ी किया जाएगा, इंटरनेशनल मार्केट में उनको रखा जाएगा। तो फिर ये गलत क्यों होगा? इसमें इस स्टेटमेंट में पढ़ के ऐसा क्या लग रहा है कि ये गलत हो सकता है? सस्टेनेबल बेसिस पे दे रखा है, ये तो और भी सही चीज है कि सस्टेनेबल बेसिस पे बनना चाहिए। अगर सस्टेनेबल बेसिस नहीं भी दिया रहता तो भी कंफ्यूजन नहीं होता, लेकिन सस्टेनेबल बेसिस देख के तो क्लियर कर दिया, ये तो बहुत ही पॉजिटिव आंसर है। तो ट्राइफेड हेल्प्स ट्राइबल पीपल मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स फॉर नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस। तो ये स्टेटमेंट ये भी आपका करेक्ट है और ये स्टेटमेंट आपका ये भी करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर डी है। इमरान ने सबसे पहले इसका आंसर डी दिया था, उसके बाद जगदार सिंह ने इसका आंसर डी दिया था।
चलिए और भी कुछ लोग दिए होंगे। राफी आपने भी इसका डी दिया था, वंडरफुल। तो चलिए इस तरीके से क्वेश्चंस को ना थोड़ा सा अप्रोच भी करते हैं कि क्वेश्चंस हमेशा हम जब भी अप्रोच करें तो वो सही कैसे हो जाए। फाइन। अब लिथियम आयन से रिलेटेड एक न्यूज कवर कराया था, वहां पे मैंने आपको बोला था ना कि इससे रिलेटेड मैंने एमसीक्यू भी कोड किया हुआ है, वो एमसीक्यू मैं आपको कराऊंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। ऑस्ट्रेलिया is the top producer of lithium in the world. Statement 2. India has decreased the import of lithium ion battery from last 5 years subsequently. And option 3, statement 3, India imports lithium ion मैंने लिख दिया, लिथियम आयन बैटरीज, लायन इंपोर्ट नहीं करता है, लिथियम आयन बैटरीज इंपोर्ट करता है फ्रॉम चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया and is among the largest importer in the world. A 1 and 2, B 1 and 3, C 2 and 3, and D all. Tell me the correct answer. अगर आप ना फिर से इस क्वेश्चन को अगर अच्छे से थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ेंगे ना तो आप इस क्वेश्चन को करेक्ट कर लेंगे। थोड़ा दिमाग लगाएंगे, इंडिया को देखेंगे, इंडिया का पॉपुलेशन देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, उसके बाद थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो इस क्वेश्चन को करेक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन हमेशा लॉजिक छुपा रहता है, क्वेश्चन में लॉजिक ढूंढने का कोशिश करिए कि वो लॉजिक कहाँ छुपा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया इज द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ लिथियम इन द वर्ल्ड, इसमें कहीं से कोई लॉजिक तो पता नहीं चल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वंडरफुल आफरीन। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, इंडिया हैज डिक्रीज द इंपोर्ट ऑफ लिथियम आयन बैटरी फ्रॉम द लास्ट 5 years सब्सिक्वेंटली। इंडिया ने लिथियम आयन बैटरी का इंपोर्ट डिक्रीज किया है। इंडिया में पॉपुलेशन दिन प्रतिदिन इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, लिथियम आयन का प्रोडक्शन हमारे यहाँ उतना होता नहीं है, तो और हमारे यहाँ क्या है, लैपटॉप्स, मोबाइल फोन, इसका डिमांड डे बाई डे इंक्रीज हो रहा है। तो ये डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा, तो ये सिर्फ डिक्रीज गलत किया हुआ है। इंडिया हैज इंक्रीज, इंडिया में तो डिमांड बढ़ा है, तो इंपोर्ट लिथियम आयन का बढ़ेगा ना, क्योंकि हम लोग उसको बैटरीज वगैरह में लिथियम आयन बैटरीज को कहाँ पे यूज करते हैं, लैपटॉप्स वगैरह में यूज करते हैं, मोबाइल फोन वगैरह में यूज करते हैं। तो जैसे ही आपने ये देखा कि ये डिक्रीज जो गलत लिखा हुआ, तो स्टेटमेंट 2 गलत हो गया। स्टेटमेंट 2 गलत हुआ, इसका मतलब ये पता ही नहीं है कि है सही है कि नहीं है।
लेकिन 2 यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, तो ऑब्वियसली बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए ये स्टैटिक का क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया इज द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ लिथियम इन द वर्ल्ड, तो ये एकदम बिल्कुल करेक्ट बात है। जिनको बहुत नॉलेज है वो तो एक एक ऑप्शन से छांट के बना लेंगे, जिनको कुछ कम नॉलेज है तो वो भी तो एग्जाम पास करेंगे ना। उनके लिए क्या बना है, उनके लिए भी तो दिमाग बना है, भगवान इतना दिमाग बना के भेजे हैं। इंडिया इंपोर्ट्स लिथियम आयन बैटरीज फ्रॉम चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया एंड इज अमंग द लार्जेस्ट इंपोर्टर इन द वर्ल्ड। तो इंडिया लार्जेस्ट इंपोर्टर है और फिर उसके बाद ये डिक्रीज हो जाएगा, तो ये कैसे हो सकता है? या तो 2 गलत है या 3 गलत है। ये तो सही है ना कि इंडिया एक जगह बोल रहा है कि लार्जेस्ट इंपोर्टर है और दूसरी जगह बोल रहा है डिक्रीज है, तो ये दोनों तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। तो जस्ट चेक कि कौन सा सही है, 2 सही है कि 3 सही है, क्या सही हो सकता है। तो इंडिया में पॉपुलेशन दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, जो मोबाइल फोन्स लैपटॉप्स इसका डिमांड बढ़ रहा है, तो लिथियम आयन बैटरी का डिमांड इंपोर्ट कैसे कम हो सकता है? तो इट हैज इंक्रीज नॉट डिक्रीज। बताइए समझ आया किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर क्या है? एक और क्वेश्चन आप लोगों को कराते हैं अभी। Consider the following statement about Swadesh Darshan scheme. It is a central sector scheme. Statement 2. Thinjawal Golf Resort. Thinjawal Golf Resort project implemented under the Swadesh Darshan scheme of Ministry of Culture. Ministry of Culture. And the statement 3. Currently, there are 15 theme-based circuits which each or are correct. A 1 and 2, B 1 and 3, C 3 and D 1, 2, 3. कुछ लोग आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अरे वंडरफुल इमरान, नाइस। चलिए मुझे ये बताइए, कभी कभी देखने को मिलता है कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम लिखा रहता है, कभी कभी देखने को मिलता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लिखा रहता है। इस दोनों में डिफरेंस क्या है? क्या दोनों एक ही है, क्या दोनों अलग है? तो सब डिफरेंट है। डिफरेंट तो डिफरेंट है सर। क्या डिफरेंस सर है? एक पे तो पूरा पूरा सेंटर पे देता है 100%। इस पे तो स्टेट और सेंटर दोनों पे पार्टिसिपेट। किसमें? सेंट्रल सेक्टर सर। सेंट्रल सेक्टर में फुली फुली फुल्ली सर, सेंट्रल सेक्टर फुली बाय सेंटर। वंडरफुल। देखिए इसका नाम ही है सेंट्रल सेक्टर, मतलब कि फुल्ली बाय सेंटर। तो 100% स्पॉन्सरशिप कौन करेगा? वो सेंटर करेगा। और एक होता है सेंटर सर। हाँ, दूसरा क्या होता है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। इसमें सेंटर और स्टेट्स का पार्टिसिपेशन होता है। बहुत जगह पे 50-50 का पार्टिसिपेशन होता है। कुछ हिमालयन स्टेट्स होते हैं ना जहाँ पे 90-10 का पार्टिसिपेशन होता है। 80:20 का भी होता है। तो ये स्टेट टू स्टेट ये वेरी करता है। 90:10 का भी होता है। नॉर्थ ईस्ट का कुछ स्टेट्स होता है जहाँ पे 90:10 का पार्टनरशिप होता है। तो ये सब होता है ना, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होता है।
सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होता है, और ये जो होता है ना ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम होता है। तो स्वदेश दर्शन स्कीम किसके अंदर आता है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, तो इट्स अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो ये बिल्कुल सही है। थिंजावल गोल्फ रिसोर्ट ये स्वदेश दर्शन स्कीम के अंदर आता है, ये तो बिल्कुल सही बात है। क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर है? तो नहीं, थिंजावल गोल्फ रिसोर्ट नो सर, इट इज मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंदर है, तो ये स्टेटमेंट आपका मिनिस्ट्री ऑफ अच्छा, टूरिज्म। थिंजावल गलत गोल्फ है सर। रिसोर्ट किस स्टेट में है? अब थिंजावल गोल्फ रिसोर्ट से क्वेश्चन है, तो ये कहीं ना कहीं ये न्यूज में था, तभी तो क्वेश्चन पूछा गया है। अब थिंजावल गोल्फ रिसोर्ट जो है किस स्टेट में है? मिजोरम, इट लाइज इन मिजोरम। चलिए अब आप लोग मिजोरम का मुझे कैपिटल ही बता दीजिए, मिजोरम का कैपिटल। आइजोल, AIZAWL, आइजोल, एजोल या आइजोल इसको प्रोनाउंस करते हैं। ये थिंजावल गोल्फ रिसोर्ट क्या प्रोवाइड करेगा, क्या किस चीज के लिए फेमस है? तो क्वालिटी गोल्फिंग एक्सपीरियंस, हर तरीके का इंटरनेशनल फैसिलिटी इस पे फेयर प्राइसेस पे अवेलेबल होगा थिंजावल गोल्फ रिसोर्ट में। ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंदर आता है, नॉट मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। कल्चर। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 3 आर द करेक्ट स्टेटमेंट। 15 थीम बेस्ड सर्किट, क्या स्वदेश दर्शन में जो भी 15 थीम बेस्ड सर्किट है वो सबको याद है? याद एक दो याद है? कुछ भी एक दो? नो सर, सर ये लॉजिक पे क्वेश्चन आंसर लॉजिक अरे पे है सर। ये लॉजिक पे किए हैं ये क्वेश्चन। वंडरफुल। चलिए बहुत सही बात है। आपको ये बस पता था कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर नहीं मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में आता है, तो ये आपने 2 गलत किया और आप थोड़ा थोड़ा है। वंडरफुल। चलिए ठीक है, याद नहीं है तो कोई बात नहीं, बट अगर याद हो तो अच्छी बात है। 15 थीम बेस्ड सर्किट में बहुत सारा सर्किट आता है, कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे हिमालयन सर्किट आप लोग याद रखिए जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। नॉर्थ ईस्ट सर्किट इंपॉर्टेंट है, रामायणा सर्किट है, स्पिरिचुअल सर्किट है, इसमें सूफी से रिलेटेड एक है, तीर्थंकारा है, ट्राइबल है, वाइल्ड लाइफ सर्किट है। तो इस तरीके का कुछ कुछ सर्किट है जो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। एक बार घर जाके देख लीजिएगा। कोस्टल और डेजर्ट सर्किट भी इसके अंदर कवर किया जाता है, कोस्टल सर्किट, डेजर्ट सर्किट। तो टोटल ऐसे मिला के 15 थीम बेस्ड सर्किट है जो स्वदेश दर्शन स्कीम के अंदर कवर किया जाता है। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम होता है। तो कुछ तो मैंने आपको बता दिया है कि ये कहाँ पे है, कौन कौन सा सर्किट है, तो कुछ नोट डाउन भी कर सकते हैं जितना मुझे याद है। जैसे हिमालयन सर्किट है, तो हिमालयन सर्किट आप लोग नोट कर लीजिए, हिमालयन सर्किट। फिर कोस्टल से याद रखिएगा, तो कोस्टल होगा एक आपका डेजर्ट होगा, इस तरीके से याद रखिए। फिर एक है आपका कृष्णा और दूसरा है आपका रामायणा, तो ये आपको 5 याद हुआ। फिर एक तीर्थंकारा था, तीर्थंकारा एक आपका सूफी से रिलेटेड था, और एक था आपका ट्राइबल एंड वाइल्ड लाइफ। इतना तो मुझे भी अभी याद है। और आप लोग इको एंड हेरिटेज। यस, इको, वंडरफुल, इको एंड हेरिटेज, ये भी एक सर्किट है। और किसी को कुछ याद आ रहा है? हिमालय, कोस्टल, डेजर्ट, कृष्णा, रामायण। हिमालय से नॉर्थ ईस्ट, एक हिमालय है और दूसरा नॉर्थ ईस्ट है, याद रखिए। कैसे याद किया मैंने? तो हिमालयन रेंज जो है आपको उधर नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट की तरफ भी इस तरीके से जाता है ना, इस तरीके का रेंज। तो यहाँ से मैं याद किया हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्ट। तो कुछ सर्किट तो मैंने यहाँ पे अभी आपको क्लास में याद करा दिया। तो इस तरीके का चीज तो आप सब। सर ये टी से क्या है? टी से ये पहले तीर्थंकारा, ठीक है। तो इतना आप लोग याद रखिए, और कुछ और होगा तो उसको आप लोग याद कर रख लीजिएगा। पूरा 15 तो मुझे भी याद नहीं है, बट जितना जो इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है उसको मैंने इसी नेमोनिक से याद रखा था। और क्या हो सकता है? हिमालय, कोस्टल, डेजर्ट, कृष्णा, रामायणा, तीर्थंकारा, सूफी, ये आपका ट्राइबल और वाइल्ड लाइफ हो गया, इको हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, ठीक है। तो ठीक है, इतना ही है अभी। हाँ, कुछ और किसी को याद आ रहा है क्या? कृष्णा, रामायण और कुछ था, तीर्थंकारा, सूफी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यस, कृष्णा, रामायण ये सब स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, स्पिरिचुअल ये भी एक सर्किट है, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, एक दो बच गया होगा
2-3 तो देख लीजिएगा, उसको कहीं भी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर ये याद रहेगा तो काफी अच्छा है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है विच ऑफ दीज आर नॉट थीम बेस्ड सर्किट, जो 15 थीम बेस्ड सर्किट है उसमें कोई ये कौन सा नहीं होता है स्वदेश दर्शन स्कीम के अंदर, तो आप लोग उसको कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। 8 o'clock, Thank you, sir. 8 बजे आपकी क्वालिटी की क्लास स्टार्ट होगी 8 to 9, ठीक है। थैंक यू, बाय। Thank you, sir.